हेलो क्लास, वेलकम टू इकोनॉमिक्स सुरभि वेयर इकोनॉमिक में इजी एंड एग्जाम ओरिएंटेड। तो आज की क्लास में हम करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का टॉपिक। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक कंडीशन होती है या फिर एक सिचुएशन होती है जहां कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को अटेन करता है, ठीक है, बाय स्पेंडिंग हिज लिमिटेड इनकम, प्लस जो वो सिचुएशन को अटेन करता है उस डिसीजन को वो चेंज नहीं करना चाहता। उस सिचुएशन को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन। तो डेफिनेशन से देखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। इट इज अ सिचुएशन वेयर कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम हिज गिवन इनकम एंड ही डज नॉट वांट टू चेंज हिज सिचुएशन, कि वो अपनी सिचुएशन को चेंज नहीं करना चाहता या फिर वो अपने डिसीजन से किसी भी तरह से रिग्रेट नहीं कर रहा कि जो उसने डिसीजन लिया है उसमें वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड है। इसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन में दो केसेस हैं, एक वन कमोडिटी केस एंड एक टू कमोडिटी केस। सबसे पहले हम करेंगे वन कमोडिटी केस। पहले हम देखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की अजम्पशंस क्या है। सबसे पहली अजम्पशन है हमारी रैशनल कंज्यूमर। अब रैशनल कंज्यूमर का इकोनॉमिक्स में क्या मतलब होता है कि जो कंज्यूमर है वो समझदार है, विच मीन्स कि वो अपने पैसे को इस तरह स्पेंड कर रहा है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अटेन हो रही है, ठीक है। सेकेंड है हमारी कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है कि इसमें हम जो यूटिलिटी है काउंट कर सकते हैं, ठीक है। एक ऑर्डिनल थी, एक कार्डिनल थी। कार्डिनल मीन्स काउंटेबल यूटिलिटी हम यूज कर रहे हैं। थर्ड है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आर कांस्टेंट। कंज्यूमर के जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है उसको हम कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं, विच मीन्स कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। देन है फिक्स्ड प्राइसेस एंड इनकम, जिसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर की इनकम भी फिक्स है एंड प्राइसेस भी फिक्स है, मतलब प्राइसेस भी नहीं चेंज हो रहे और इनकम भी कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, ठीक है। एंड लास्ट है हमारी एमयू ऑफ मनी इज कांस्टेंट। एमयू ऑफ मनी इज कांस्टेंट का मतलब क्या है? मनी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी भी कांस्टेंट है, हम उसको भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहे। पहले क्या थी? कंज्यूमर रैशनल है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कांस्टेंट है, यूटिलिटी कार्डिनल है जिसको काउंट कर सकते हैं, एमयू ऑफ मनी इज कांस्टेंट एंड इनकम और उसके जो प्राइजेस हैं वो भी फिक्स्ड हैं। ये अजम्पशंस आपको एज इट इज का एज इट इज एग्जाम में ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वन कमोडिटी केस में आगे क्या है। तो देखो, वन कमोडिटी केस में क्या होता है कि जब कंज्यूमर सिर्फ एक कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, मीन्स कि वो किस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा? जब वो सिर्फ वन कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है जी। अब इसकी कंडीशन क्या है? MU x मार्जिन यूटिलिटी ऑफ गुड x इज डिवाइडेड बाय मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x। अब आपने क्या करना है? जो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी हम क्या लेके चल रहे हैं? 4 यूटिल्स। प्राइस हम क्या लेके चल रहे हैं? ₹4। ये दोनों कांस्टेंट है तो ये चेंज नहीं होगी, हमने असम्पशन में भी पढ़ा था, ठीक है। तो ये वाला जो आप टेबल लेके चल रहे हैं, मतलब मार्जिन यूटिलिटी ऑफ गुड x लेके चल रहे हैं, वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी पे बेस है। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे कंज्यूमर ज़्यादा गुड्स को कंज्यूम करता है तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अब हम ये कंडीशन को लगा के ये देखेंगे कि कंज्यूमर कितनी कमोडिटीज को कंज्यूम करेगा सो दैट कि जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी, ठीक है। अब मेरा केस वन कैसे बन रहा है? आप पेपर में भी ऐसे बना के आ सकते हो, ये काफ़ी अच्छे वे में हमने प्रेजेंट करा हुआ है। तो केस वन मेरा क्या है कि MU x मेरा कितना है? 20। MUM मेरा कितना है? 4। 20 डिवाइड बाई 4 मेरा कितना हो गया? 5। मतलब मुझे एक्चुअल में कितनी यूटिलिटी मिल रही है? ₹5 वर्थ, मतलब जितने मैंने ₹5 में स्पेंड करे उतनी मेरे को यूटिलिटी मिल रही है। पर मेरा प्राइस क्या था? 4 रुपये खर्च के मुझे ₹5 वाली यूटिलिटी मिल रही है, विच मीन्स मैं फर्स्ट चीज़ तो कंज्यूम करूंगी, ठीक है जी। पहली चीज़ कंज्यूम करेंगे क्योंकि मुझे मिल कितनी रही है? 5। मैंने मानना कितना है? 4। 5 इज ग्रेटर देन 4, तो फर्स्ट यूनिट आप कंज्यूम करोगे। अब केस सेकंड में देखो कि मैंने क्या करा, मेरे को मिल कितनी रही है यहाँ से? 18, ठीक है जी। मेरी मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी है? 4 है। 4 डिवाइड बाई 18 जब हम करेंगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 4.5। अब 4.5 भी तो 4 से ग्रेटर है ना, मीन्स आप सेकंड कमोडिटी को भी क्या करोगे? कंज्यूम करोगे। तो इधर हाँ ठीक है, फर्स्ट की जगह यहाँ क्या आ जाएगा? सेकंड, ठीक है जी। 2 कमोडिटी उसने कंज्यूम कर ली। अब थर्ड में देखो, थर्ड में उसको कितनी यूटिलिटी मिल रही है? 16।
आप इसके अलग अलग केसेस बना सकते हैं, मैंने एक में आपको करके दिखा दिया। अब थर्ड में मेरे को कितनी यूटिलिटी मिल रही है 16, एम यू ऑफ एम कितनी है 4 है, ये हमेशा 4 रहेगा क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि ये कांस्टेंट है। 16/4 मेरा कितना हो गया 4। तो मैं पे भी 4 का कर रही हूँ, मेरे को यूटिलिटी भी कितनी मिल रही है 4 की मिल रही है, विच मीन्स कि दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। इट मीन्स कि एक्चुअल भी और पे भी दोनों मेरी क्या हो गई थर्ड यूनिट पे इक्वल हो गई। सेकंड की जगह हम इधर क्या कर लेंगे थर्ड। ठीक है जी, अब वो तीन तीन कॉमोडिटीज तो खरीद लेगा। अब चौथी पे देखो कि मेरे को यूटिलिटी कितनी मिल रही है इधर से। फोर्थ पे क्या हो रहा है, मेरे को यूटिलिटी कितनी मिल रही है 10 मिल रही है। 4/10 कितना हो गया 2.5। अब देखो मैं पे ज्यादा कर रही हूँ, पे मैं कितना कर रही हूँ 4 रुपए, मेरे को यूटिलिटी कितनी मिल रही है 2.5 रुपए। विच मीन्स कि जो मैं फोर्थ कॉमोडिटी है फोर्थ कॉमोडिटी को परचेज नहीं करूंगी, क्योंकि जो मैं प्राइस है प्राइस मैं ज्यादा पे कर रही हूँ, पे मैं ज्यादा कर रही हूँ, मेरे को यूटिलिटी क्या मिल रही है कम मिल रही है। कौन सी कॉमोडिटी पे फोर्थ यूनिट पे। ठीक है, विच मीन्स कि कंज्यूमर का क्या करेगा सिर्फ तीन कॉमोडिटीज की कंजम्पशन करेगा, ये वाली कॉमोडिटीज को वो नहीं खरीदेगा क्योंकि उसकी ये वाली कंडीशन है जो सेटिस्फाई नहीं हो रही। आई होप आपको इधर तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कंज्यूमर कहाँ इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। से मैं बस उसको हमने डायग्रामेटिकली शो कर दिया। अब देखो कि मैंने क्या करा, जितनी मैं गुड्स की कंजम्पशन कर रही हूँ मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी मेरी क्या है कांस्टेंट है। मीन्स कि एम यू एक्स अपॉन एम यू एम जहाँ मेरा इक्वल हो जाएगा, मैं उस कॉमोडिटी तक ही अपनी कंजम्पशन करूंगी। जैसे हमने देखा था कि पीछे क्या था, मैं तीन कॉमोडिटी पे ही अपनी जो कंजम्पशन है बंद कर दी थी, मतलब फोर्थ कॉमोडिटी को कंज्यूम नहीं करा था, तीन कॉमोडिटीज ली थी। तो उस कंडीशन में मैं क्या थी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में थी। तो अगर आप इस डायग्राम को वैसे लेबल करना चाहते हो 1 2 3 4 या नंबरिंग करके तो भी कर सकते हो। पर अगर आप ऐसे बना के आओगे बिना नंबरिंग के तो भी आपका डायग्राम बिल्कुल सही माना जाएगा। प्लस एज वेल एज कि इसको अच्छे से लेबल जरूर कर देना कि एक्स एक्सिस पे क्या है वाई एक्सिस पे क्या है। अगर नंबरिंग नहीं भी लिखोगे तो भी वेल एंड फाइन है, एंड इसके आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। सो ये था हमारा वन कॉमोडिटी केस, और वन कॉमोडिटी केस में आप लिमिटेशंस को भी ऐड कर सकते हैं। अब लिमिटेशंस क्या होती हैं, लिमिटेशंस अजम्पशंस का ही उल्टा होता है। विच मीन्स कि जो हम मान के चले थे कि कार्डिनल यूटिलिटी तो पॉसिबल नहीं है, इनकम कभी कांस्टेंट नहीं रह सकती, प्राइजेस कांस्टेंट नहीं रह सकते, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी है वो असली में होती नहीं है। तो ये वाली चीज़ों को आप लिमिटेशंस में ऐड करके देन एक कंक्लूजन दे दो अच्छा सा, सो दैट कि जो आपका ये पूरा क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जैसे आपने अटेम्प्ट करना है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो वन कॉमोडिटी केस में यही था। जो सेकंड कॉमोडिटी केस है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सो दैट कि वो सारा वन कॉमोडिटी एंड टू कॉमोडिटी होच पोच ना हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।